हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर इन एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये जो जॉब है बैंक करने वालों के लिए मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन रहता है और वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन बैंकिंग सेक्टर इसको माना जाता है। और यहाँ पे जो सैलरी है वो आपके अराउंड 70,000 के ऊपर रहती है। बेसिक पे प्लस अलाउंसेस जो होते हैं वो आपकी सिटी ऑफ जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। कोई भी ये डिमांड नहीं है कि आपको कि भी कॉमर्स ही होनी चाहिए या फिर साइंस ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट जो है जिसने किसी भी डिग्री में ग्रेजुएशन की हुई है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल देखेंगे। आपका एक भी पॉइंट मैं मिस नहीं करूंगा, सारे आपको यहाँ पे मैं सारे पॉइंट कवर करूंगा, चाहे वो एप्लीकेशन डेट्स हो, फीस हो, वैकेंसी हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, एग्जाम पैटर्न हो। और स्ट्रैटेजी भी मैं से बताऊंगा कि अगर जैसे अभी आपके पास 2.5 महीने अराउंड बचे हुए हैं एग्जाम होने के लिए, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो कैसे आपको पढ़ना है और क्या क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट अ लाइक बटन एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब बात करते हैं डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म आया था वो आपका 22 सितंबर 2022 में आ चुका है। और ये आपका 12 अक्टूबर 12/10/2022 तक रहेगा, यानी कि अराउंड 20 डेज के लिए ये फॉर्म आया है। और उसी 20 डेज में आपको ये फॉर्म भरना है। और 20 डेज के ही अंदर ही आपको ये जो एप्लीकेशन जो फीस है वो भी आपको सबमिट कर देनी है। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, वो आएगा फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा। और जहां हम बात करते हैं फेस 1 ऑनलाइन जो एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, वो आपका 17, 18, 19, 20 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो अराउंड आपके पास अभी 2.5 महीने हैं। ठीक है, 2.5 मंथ्स। और जो इसका रिजल्ट है वो आपका दिसंबर लास्ट वीक में आएगा या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि मेंस का जो आपका कॉल लेटर आएगा वो आएगा जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फेब के लास्ट फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और उसी टाइम में विद इन 1 वीक जो है आपका इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन फेज 2। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका फेब में आ जाएगा। और जो कॉल लेटर होगा फेज 3 का वो आपका फेब में आएगा। ठीक है, फेब के लास्ट में ही आएगा। ठीक है, लास्ट वीक में। और फिर इसमें जो ये एक पॉइंट जो है, ये जो एडिशनल जोड़ा गया है, ये जो आपका है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो इसमें ये आपका जो होगा ये आपका फेब या फिर मार्च में ही होगा ठीक है, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और ग्रुप एक्सरसाइज होगी जो कि फरवरी और मार्च में होगी। एंड आई थिंक कि जो है चांसेस ये है कि ये मार्च में होगा। ठीक है, और जो डिक्लेरेशन है वो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आपका मार्च एंड में या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको जो रिजल्ट होगा वो आपका अप्रैल के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक तक कंफर्म आ जाएगा। ठीक, तो समझ लीजिए आप अगर अभी से आप कोई सी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझ लीजिए इस जॉब में आपको 6 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे आपकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग भी आपको मिल जाएगी इसी के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं कि जो ये SC ST वालों के लिए हैं उनके लिए एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होती है कि इनको एक बार पेपर दिया जाएगा एक ऐसे नॉर्मल एक सैंपल की तरह, उसको इनको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है कि आप अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देते हैं तो उसका कैसा पैटर्न होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उन प्री एग्जामिनेशन के लिए जो कॉल लेटर है वो आपका फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा। और जो कंडक्ट होगा, कब ये कंडक्ट होगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, आपके नवंबर या फिर दिसंबर में आपका ये जो कंडक्ट होगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। ठीक, अब बात करते हैं फीस की। ठीक है, फीस यहाँ पे जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपीज है। और SC ST और PWD। ठीक है, और यहाँ पे वुमेन्स का कुछ नहीं है, यहाँ पे वुमेन्स के लिए कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे SC ST और PWD के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, और पेमेंट जो मोड है वो आपका सिर्फ ऑनलाइन रहेगा। ठीक, कोई ऑफलाइन नहीं है कि चालान बनवा के आप फिल कर सकते, नहीं, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट फिल करना है। और अब बात करते हैं कि वैकेंसी इसमें कितनी, वैकेंसी ही
बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, अराउंड 1700 वैकेंसीज हैं, तो आप इसमें अप्लाई करिए। और क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअली सिर्फ एसबीआई के लिए है, इसीलिए इतनी वैकेंसी बहुत मतलब इनफ है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एसबीआई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं कि आपकी जो एज एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो आप जो है 21 साल से, 21 ईयर से आप कम नहीं होने चाहिए, और 30 ईयर से आप ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ये जो आपकी डेट काउंट की जाएगी वो आपकी करी जाएगी 1 अप्रैल 2022 से की जाएगी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप 1/4/2001 के बाद बॉर्न नहीं होने चाहिए, और या तो आप 2/4/92 1992 92 से पहले के ना होने चाहिए बॉर्न, ठीक। इन किस डेट के बीच में आप बॉर्न होने चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 ईयर्स की मैक्सिमम एज में है, ठीक है। और अपर जो लिमिट होती है, जैसे 30 है ना, 30 है, तो SC ST वाले इसमें 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC वाले इसमें 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो अनरिजर्व्ड है PWBD, ठीक है, डिसेबल्ड वाले, वो 10 ईयर का इनको एक्सटेंशन मिलता है। ऐसे ही OBC में 13 ईयर का मिलता है, SC ST वालों में 15 ईयर्स का मिलता है, ठीक। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, इसमें सिर्फ आपको रिलैक्सेशन एज में नहीं मिलता है, बल्कि आपके यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ चांसेस होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल वाले हैं तो और EWS वाले हैं तो आपको 4 टाइम्स मिलेंगे, आपको पेपर देने का चांस मिलेगा। जनरल वाले हैं तो 7 टाइम्स, और इसमें लेकिन जनरल जो आपके डिसेबल्ड लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। OBC हैं तो आपके पास 7 टाइम्स, OBC डिसेबल्ड है तब भी आपको 7 टाइम्स, और ST वाले SC ST वाले जो हैं उनके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, वो कितनी भी बार ये दे सकते हैं, बस उनका जो एज एलिजिबिलिटी है वो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, बस, ठीक। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने जैसे आपसे बताया था कि इसमें कोई भी ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकता है, और इसमें ये भी है कि अगर आप फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं अपनी ग्रेजुएशन के तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये है कि जब आपका इंटरव्यू होगा, व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यू हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, ठीक है। आपके पास वो चीज होनी चाहिए कि आपने 31 दिसंबर 2022 तक आपने अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया था, तो उसका प्रूफ भी चाहिए इनको, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अपियरिंग जो है ग्रेजुएशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो पास्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट वुड ऑल्सो बी एलिजिबल, ठीक है। इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बस, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है ना मेडिकल, तो इंजीनियरिंग या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA कॉस्ट अकाउंटेंट वुड ऑल्सो बी एलिजिबल, ठीक। और यहाँ पे जो डुअल डिग्री वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री वाले। अब बात करते हैं इसके आगे हम कि एग्जाम पैटर्न क्या है। ये एग्जाम जैसे आपने देखा था, ये एग्जाम जो है वो आपके 3 फेस में होगा, फेस 1, फेस 2, फेस 3, ठीक है। फेस 1 को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रीलिम्स भी बोलते हैं। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक, 100 मार्क्स का होगा। और इसमें आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज होंगे उससे क्वेश्चंस होंगे 30, और 30 मार्क्स के ही आपका वो ये पोर्शन होगा इंग्लिश का। 35 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका क्वांटिटेटिव होगा, और 35 ही आपकी रीजनिंग एबिलिटी होंगी, ठीक है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए क्वांटिटेटिव और रीजनिंग पे, ठीक है। इसमें क्योंकि इसका पोर्शन ज्यादा है, 35 35 70 मार्क्स का यही आ रहा है। और इन सभी के लिए 20-20 मिनट्स आपके लिए मिलेंगे। और इसमें ये नहीं है कि आपने 20 मिनट्स इसमें आपने 30 ले लिए, इसमें क्वांटिटेटिव में आपने 30 ले लिए और आपने इसमें 10 मिनट नहीं, इसमें आपका सेक्शनल भी टाइम होता है कि आपको 20 मिनट्स में ही आप क्वांटिटेटिव करनी है, और 20 मिनट्स में ही आप इंग्लिश लैंग्वेज करना है, और 20 मिनट्स में ही आपको रीजनिंग एबिलिटी करनी है, ठीक। वो ऑटोमेटिकली आपका जो होगा 20 मिनट्स बाद आपका जो होगा वो सेक्शन चेंज हो जाएगा, जैसे 20 मिनट्स ओवर होंगे आपके, ठीक। और सिलेक्शन की बात करते हैं मेंस के लिए, तो इसमें ये है अराउंड आपका जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे, नंबर ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि अगर 1600 वैकेंसीज हैं तो आपको 16,000 बच्चों को यहाँ मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। और इस बार ये बोला गया है
कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक, आप अगर इसमें 35 का 35 स्कोर कर ले जा रहे हैं इस क्वांटिटेटिव में, और आपने इसमें 30 और 30 कर लिया है, अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं इंग्लिश को, तब भी आपके पास 70 हो गया। अगर आप इसकी जो कट ऑफ है वो अगर क्लियर कर रहे हैं तो आप मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक, ऐसा कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि इंग्लिश में आपके पास 10-15 नंबर होने चाहिए, इसमें 15, इसमें 15, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं कि फेज 2 क्या होता है। ठीक है, फेज 2 जो होगा आपका, वो आपका होगा 200 मार्क्स का होगा, उसमें 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव भी होंगे उसके अलावा। ठीक, और इसमें जो आपका होगा रीजनिंग होगी पहली, दूसरा होगा आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग मैथ्स भी बोल देते हैं, और जनरल नॉलेज होगा इकोनॉमिक के और बैंकिंग अवेयरनेस के होंगे। ठीक है, और आपका आएगा ये इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, जिसमें आपको लेटर राइटिंग आएगी और ऐसे आएगा, और ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये अलग है, इसमें आपकी आएगी क्लोज टेस्ट हो गए आपके, और आपके एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वो सब इसमें आते हैं। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि आपका इसमें वाला होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो नहीं हो, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आएंगे। ठीक, इसको करने के लिए आपके पास 3 घंटे होंगे, क्वेश्चंस होंगे आपके पास 155, और मार्क्स के होंगे 200 मार्क्स के। ठीक, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके क्वेश्चंस 2 होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस होंगे, और ये आपके 50 नंबर के होंगे, तो आपको इसका करने के लिए आधा घंटा मिलेगा। ठीक है, और इसमें ये बात है कि जो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ये कंटिन्यूअस उसी के साथ में होगा, कि जैसे आप ऑब्जेक्टिव वाला खत्म करेंगे ऊपर वाला पोर्शन, थोड़ा आपको ब्रेक मिलेगा, आई थिंक 15 मिनट्स का। उसके बाद में आपको जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो आपको उसी कंप्यूटर पे टाइप करना है, हैंड रिटन नहीं है। तो प्लीज जिनकी स्पीड स्लो है वो इसको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, कि अगर लैंग्वेज आप है और आपकी स्पीड स्लो है तो आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, टोटल की बात करते हैं तो टोटल आपका हो गया 250 मार्क्स का। ठीक है, 250 मार्क्स, 200 आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक, जो भी इसमें क्वालिफाई करेगा, ठीक है, इसमें अराउंड आपका 3 into 10, ठीक है, थ्री थ्री इंटू नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि अगर आपकी 1600 हैं वैकेंसीज, तो आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, कितने लोगों को आपको बुलाया जाएगा, 4800 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, मतलब 480 लोगों को बुलाया जाएगा, सॉरी। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे हम कि जो इसमें यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ कोई नहीं है। ठीक है, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जो है, हाँ, और ये बात है इंपॉर्टेंट है कि फेज 1 और फेज 2 में दोनों में आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/4 है। ठीक है, हम्म, और अब बात करते हैं कि जो फेज 3 है वो क्या है, और यहाँ पे वही है कि सेक्शनल कट ऑफ कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं फेज 3 में ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा गया है, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो जोड़ा गया है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप जब इंटरव्यू देंगे तो उसके पहले आपका जो है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, कि आप मेंटली जो है आप नॉर्मल हैं कि एबनॉर्मल है, वो चीज़ यहाँ पे चेक करी जाएगी। और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि ये कहीं ना कहीं सही है, आपकी जो साइको है, आप क्या जिसको बोलते हैं ना कि ये इंसान साइको है, ठीक, पागल है, तो वो चीज़ यहाँ पे चेक की जाएगी। ठीक, और मैक्सिमम बच्चा क्या होता है, सही हो निकलते हैं, उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपने सब क्लियर किया है तो आप नॉर्मल ही होंगे, एबनॉर्मल तो होंगे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद में आता है आपका आता है इंटरव्यू आता है, और ग्रुप एक्सरसाइज आती है। ठीक है, जो कि ग्रुप एक्सरसाइज जो होती है 20 मार्क्स की होती है, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होता है, टोटल आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक, तो आपका पेपर कितना हो गया, जो टोटल फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो आता है आपका 300 नंबर का। ठीक, उसमें बनता है आपका मेंस का एग्जाम, मेंस का स्कोर बनता है, और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का स्कोर आपका जो होता है वो काउंट होता है, जो कि 300 टोटल हो जाते हैं, और इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, और फिर आपका अगर आप इसमें हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप अगली बार के लिए ट्राई करिए। ठीक, और बहुत
बात ये होती है कि बच्चे भूल जाते हैं जो हैंड रिटन नोट डिक्लेरेशन जो होता है ना फॉर्म फिल करने के टाइम पे, तो ये उसका डिक्लेरेशन है। ठीक, इसका डिक्लेरेशन ये यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ये आपको हैंड रिटन लिखना है और फिर इसकी स्नैप फोटो क्लिक करके आपको ये अपलोड करनी पड़ेंगे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तब। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि आई, फिर आपका नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left hand thumb impression is of mine. ठीक है, यह डिक्लेरेशन आपको लिखना है। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि इस SBI PO का जो नोटिफिकेशन है उसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ये अपलोड कर दी गई है। अगर आप चाहते हैं हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करना तो उसका ये ईमेल है। ठीक है, आप सर्च करिए द गामा सिंह। ठीक है, आप ये सर्च करेंगे हमारा नया चैनल खुल जाएगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है कि अभी आपके पास देखा जाए आपको आज 23 हो गई है और अगर अभी आपके पास अराउंड 80 75 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके पास 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो अभी क्या है, इन 2.5 महीनों में आप जो है, पहली बात, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अभी से एक एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको आपकी कमियां मालूम पड़ेंगी कि आपकी स्पीड कम है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं। ठीक है, ये आपके पास दोनों चीजें में आपको दिक्कतें आ रही, कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर है और आपकी स्पीड भी स्लो है, तो वो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। और डेली अगर आप लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि जो भी आपने दिन में भर में पढ़ा है अगर वो क्वेश्चंस आपका वहां पे आएगा तो आपको वो पता चल जाएगा कि आप उसको सॉल्व करने में सक्षम है कि नहीं है। ठीक है, वो चीज मॉक आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक मैं कह रहा हूँ किसी भी चैनल पे जाके आप किसी भी, या फिर अड्डा का ले लीजिए या फिर आप टेक्स्ट बुक कर लीजिए, कोई भी मॉक ले लीजिए, आप मॉक लगाइए उसको। ठीक है, मॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। मैंने देखा है बहुत बच्चे ना 6-6 महीने तैयारी करते हैं लेकिन स्पीड नहीं पढ़ी होती है तो वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। और वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ मॉक पे चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर होते हैं, मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल नहीं क्लियर, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं लेकिन उन्होंने इतने मॉक लगाए होते हैं ना कि वो उस टाइम मैनेजमेंट जो उनका होता है वो बहुत ही अच्छा होता है जिसकी वजह से वो एग्जाम क्रैक कर ले जाते हैं। ठीक है, तो मॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो डेली आप एक मॉक लगाइए और जैसे जैसे एग्जाम आए तो आप अपना ये जो मॉक का नंबर है 1 पर डे, इसको आप बढ़ा के 2-3 मॉक पर डे कर सकते हैं इसको। ठीक, तो और अभी इस 2.5 महीने में आप क्या करिए कि जो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पोर्शन जो है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम समझ लीजिए ना, इसको ही आप अभी फोकस करिए। और थोड़ा थोड़ा 1-1-2 घंटे आप अपनी जो आपका जनरल अवेयरनेस है बैंकिंग इकोनॉमिक का है वो उस पर आप दीजिए, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है वो आप अपनी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी ये कवर कर लेते हैं तो उस जब आपका प्री हो जाएगा और मेंस के बीच में आपका 1 मंथ का मिलता है तो उसमें आप जो ये आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है इसको आप 1-2 घंटे टाइम दे दीजिए। और बाकी जो है आपके जनरल नॉलेज का है और जो इकोनॉमी वाला है उस पे दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभार इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जनरल उसमें क्वेश्चन जो आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस है इकोनॉमी में और बैंकिंग में, तो उसका अच्छा खासा पोर्शन है। जैसे हमने देखा था 50 क्वेश्चन थे, तो 50 क्वेश्चन इज अ बिग नंबर। ठीक है, जो कि आपको सेलेक्ट करवाने के लिए मेजर रोल प्ले करेंगे। ठीक, तो उस 1 महीने में आप बैंकिंग और जो इकोनॉमी वाला है इसको आप पूरा पढ़ डालिएगा। और रिवीजन सिर्फ इतना रखिए कि रिवीजन करने के लिए हमें अब बस ये रिवीजन के लिए रह जाए मैथ और रीजनिंग वाला और इंग्लिश पोर्शन। ठीक, और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जिनकी स्पीड स्लो है वो प्लीज अपनी अभी से टाइपिंग थोड़ा बढ़ा लीजिए, टाइपिंग स्किल्स कर हैं, ताकि आपको जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दें तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये थे मेरे कि आप 2.5 मंथ में भी आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ लीजिए और थोड़ा थोड़ा आप 1-2 घंटे आप इसके लिए जो आपका बैंकिंग इकोनॉमिक्स का जो जनरल अवेयरनेस है वो पढ़ लीजिए। लेकिन जब आपका 1 मंथ बचेगा ना तो उसमें आपको जो क्या है कि डेली प्रैक्टिस तो करते रहिए रीजनिंग मैथ वाली, लेकिन जो मेन है ना ज्यादा पार्ट टाइम जो दीजिए वो आप अपना दीजिए इस पे, आपका ये है जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन पे है। ठीक,
क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रोल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ रहे हैं, जैसे 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने इतना प्री और मेंस निकाल रखा है तो नॉर्मल आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि आपने क्या किया है, और कि आपने अभी तक आपने क्या किया लाइफ में, कहाँ से पढ़े हुए हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब पूछते हैं, और दो तीन क्वेश्चन बेसिकली पूछ सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ आपको तैयार करनी, लेकिन अगर आपने प्री और मेंस निकाल रखा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंटरव्यू में निकालने में कोई इतनी दिक्कत होगी। ठीक है। तो बस ये रही आज की मेरा वीडियो का, और यहीं पे हम चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। चलिए, धन्यवाद। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट अ लाइक बटन इफ़ यू लाइक। और अगर आपके पास कोई इसके लिए एडवाइस है मेरे लिए, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करिए, और मैं उसको सुनूंगा, और मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल।